नमस्कार दोस्तों। पेश है बेताल पच्चीसी की 8वीं कथा, जिसका नाम है तीन चतुर पुरुषों की कथा। दोस्तों, पहले की तरह राजा विक्रमादित्य फिर उसी शीशम के वृक्ष के पास जा पहुंचा। बेताल को वृक्ष से उतारकर उसने कंधे पर डाला और मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। कुछ आगे चलने पर बेताल ने फिर मौन भंग किया और राजा से बोला, राजन, उस योगी के कारण तुम सचमुच बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे परिश्रम की थकान मिटाने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ, किंतु शर्त वही रहेगी, कहानी सुनाते समय मौन ही रहना, अन्यथा फिर उसी स्थान पर मैं वापस लौट जाऊंगा। राजा की सहमत पर बेताल ने कथा सुनानी चालू की। बेताल बोला, अंगदेश में वृक्षघट नाम का एक ग्राम है जो ब्राह्मणों को दान में मिला था। वहाँ विष्णु स्वामी नाम का एक बड़ा धनवान अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही बुद्धिमान थे। एक बार उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके लिए उसने अपने तीनों पुत्रों से एक कछुआ लाने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर उसके तीनों पुत्र एक समुद्र तट पर कछुआ लाने के लिए पहुंचे। कछुआ पाकर सबसे बड़े भाई ने छोटे भाइयों से कहा, सुनो बंधुओं, मुझे तो इस कछुए की दुर्गंध और चिकनेपन से घृणा हो रही है, अतः पिताजी के यज्ञ के लिए तुम दोनों ही इसे उठाओ और ले जाकर पिताजी को सौंप दो। इस पर उसके दोनों भाइयों ने कहा, यदि तुम्हें इससे घृणा है तो हमको क्यों ना होगी, अतः जब तक तुम इसे ले जाने में सहयोग नहीं करोगे हम इसे लेकर नहीं जाएंगे। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, तुम्हें इसे लेकर जाना ही होगा, यदि तुम इसे लेकर नहीं गए तो पिताजी का यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा और तुम लोग नरक के भागी बनोगे। बड़े भाई के मुख से यह बात सुनकर उसके दोनों भाई हंस पड़े और बोले, भैया, तुम हमें धर्म का ज्ञान कराते हो। इस अवस्था में जो हमारा धर्म है वही तुम्हारा भी धर्म है। छोटे भाइयों की बात सुनकर बड़ा भाई बड़ा क्रोधित हुआ और बोला, तुम लोग मेरी दक्षता नहीं जानते हो, इसलिए मैं किसी घृणित वस्तु को नहीं छू सकता। इस पर मंझला बोला, दक्षता की बात क्या कर रहे हो, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं तुमसे अधिक दक्ष हूँ। तब बड़े भाई ने कहा, ऐसी बात है तो हम में से सबसे छोटा इस कछुए को लेकर जाए। यह सुनकर सबसे छोटे की मूछें तन गई। बोला, तुम दोनों ही मूर्ख हो, इसलिए मुझसे ऐसी आशा रखते हो। जानते नहीं कि मैं तुम दोनों से अधिक चतुर हूँ, मैं सया दक्ष हूँ। इस प्रकार वह तीनों भाई आपस में झगड़ने लगे और कछुए को छोड़कर अपने झगड़े के निपटारे हेतु उस प्रदेश के राजा के पास बिंकटपुर नामक उसके नगर की ओर चल पड़े। राजा के महल के अंदर गए और राजा का सारा वृत्तांत सुनाया। सुनकर राजा ने कहा, अब तीनों यहीं ठहरिए, मैं आप तीनों की परीक्षा लूंगा। भोजन के समय राजा ने उन तीनों को बुलवाया और अपने रसोइये को कहकर उसके सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोसवाए। दोनों भाई तो उस स्वादिष्ट भोजन को खाने लगे, किंतु बड़ा भाई भोजन की उपेक्षा करके एक और मुंह बनाए बैठ गया। उसने एक ग्रास भी मुंह में ना डाला। तब राजा ने स्वयं उससे पूछा, आर्य, भोजन तो स्वादिष्ट और सुगंधित है, आप खाते क्यों नहीं? तो उसने उत्तर दिया, राजन, इस भात में मुर्दे के धुएं की दुर्गंध है, इसलिए स्वादिष्ट होने पर भी मेरी इच्छा इसे खाने की नहीं हो रही है। उसके ऐसा कहने पर राजाज्ञा से सब ने उस भात को सूंघने के बाद कहा, उत्तम कोटि का यह चावल बिल्कुल दोष रहित है, इसमें किसी प्रकार की गंध भी नहीं है। भोजन दक्ष बड़े भाई ने भी उसे नाक से सूंघा पर खाया नहीं। इस पर राजा ने उन चावल के स्रोत का पता लगवाया कि वह कहाँ पैदा किए गए हैं। तो पता चला कि चावल एक ऐसे खेत के थे जो शमशान के बिल्कुल पास था। भोजन दक्ष का कहना बिल्कुल सच था। शमशान में मुर्दे जलते ही हैं, उन्हीं के जलने की बदबू चावलों में रच बस गई थी। राजा भोजन दक्ष की योग्यता को मान गया। उसने अपने रसोइयों को दूसरा भोजन बनाकर लाने का आदेश दिया। भोजन के उपरांत राजा ने उन तीनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया। फिर उसने नगर की एक गणिका को बुलावा भेजा। उस सर्वांग सुंदरी को अच्छी तरह सजा धजा कर राजा ने उस दूसरे नारी दक्ष ब्राह्मण के पास भेजा। पूर्णिमा के समान मुख वाली और काम को जगाने वाली वह स्त्री राजा के अनुचरों के साथ उस नारी दक्ष के शयन गृह में गई। ज्यों ही वह गृह में प्रविष्ट हुई, उसकी कांति से कमरा दमक उठा, किंतु उस नारी दक्ष को मूर्छा सी आने लगी। उसने अपनी नाक दबा ली और राजा के अनुचरों से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसके भीतर से बकरी की दुर्गंध आ रही है। उसकी यह बात सुनकर राजा के अनुचर उस घबराई हुई गणिका को राजा के पास ले गए और उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने
तत्काल ही नारी दक्ष को बुलवाकर कहा, इस गणिका ने चंदन, कपूर आदि उत्तम सुगंधियां लगा रखी हैं, जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। यह सजी संवरी है, फिर भी इसके शरीर से बकरी की गंध कैसे आ सकती है? राजा के ऐसा कहने पर भी जब नारी दक्ष ने यह बात नहीं मानी तो राजा सोच में पड़ गया। युक्ति पूर्वक उस गणिता से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बचपन में उसकी माता तथा भाई के मर जाने पर उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला गया था। तब राजा नारी दक्ष की चतुराई पर बहुत विस्मित हुआ और उसकी प्रशंसा की। अनंतर उसने तीसरे ब्राह्मण को, जो सैया दक्ष था, उसकी इच्छा के अनुसार सैया दी। उस पलंग पर 7 गद्दे बिछे हुए थे। बहुमूल्य कक्ष में वह सैया दक्ष पलंग पर सोया, जिस पर धुली हुई और मुलायम चादर बिछी हुई थी। अभी आधी रात भी नहीं बीती थी कि वह नींद से जाग उठा और हाथ से बगल को दबाए हुए पीड़ा से कराहने लगा। राजा के जो अनुचर वहां थे, उन्होंने देखा कि उसके शरीर में केस का एक गहरा और कठोर दाग बन गया है। अनुचर ने जब राजा से जाकर यह बात कही तो उसने कहा, तुम लोग जाकर देखो कि गद्दे के नीचे कुछ है या नहीं। उन लोगों ने एक एक गद्दे के नीचे देखा तो सबसे अंतिम गद्दे के नीचे पलंग पर एक केस पड़ा मिला। उसे लाकर जब राजा को दिखलाया गया तो साथ आए सैया दक्ष के अंग पर वैसा ही निशान देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। राजा यह सोचकर बहुत देर तक आश्चर्य करता रहा कि 7 गद्दों के नीचे उस केस का दाग सैया दक्ष के शरीर पर कैसे पड़ा। इसी सोच विचार में किसी तरह उसने रात बिताई। दूसरे दिन राजा ने उन तीनों की अद्भुत चतुरता और सुकुमारता के लिए 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। तब वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगे और कछुए को तथा पिता के यज्ञ में विघ्न पड़ने से जो पाप हुआ था उसको भूल गए। यह अद्भुत कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा कि राजन, पहले कहे गए मेरे श्राप को याद करते हुए अब तुम यह बताओ कि उन तीनों में भोजन दक्ष, नारी दक्ष और सैया दक्ष में से अधिक चतुर कौन था? यह सुनते ही राजा ने बेताल को उत्तर दिया। बोला, बेताल, मैं उन तीनों में से सैया दक्ष को ही श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि उसकी बात में कुछ छिपा ढका नहीं था। उसके अंग में केस का दाग स्पष्ट रूप से देखा गया था। दूसरों ने जो कुछ कहा, हो सकता है औरों के मुंह से शायद वह बातें उन्होंने पहले ही जान ली हों। राजा के ऐसा कहने पर पहले की ही तरह वह बेताल उसके कंधे से उतरकर वापस चला गया। राजा भी उसी तरह बिना घबराए उसके पीछे पीछे चल पड़ा।